जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में भाइयों बहनों आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हम रोज़ एक नया विषय लेकर आते हैं। हमारी जो अभी सीरीज चल रही है बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति 11वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल देंगे, या जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आप ये वीडियो संपूर्ण अंत तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण वीडियो की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जो हम उपाय देते हैं वो आपके जीवन काल में अपनाकर अपने जीवन को सौभाग्य की तरफ लेके जाए। तो अगर अभी तक आपने ये हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियो है आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो बृहस्पति हमारा विषय है, ये सीरीज़ बन रही है पूरी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। 11वें भाव में जातक की कुंडली में अगर बैठे हैं तो जीवन काल में किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, गुरु ग्रह बैठे हैं, ऐसे जातक को यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित जो शत्रु ग्रह बुध है, शुक्र है और राहु है, यहाँ पर बृहस्पति उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा फल जातक को नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे जातक को यहाँ पर जो उसका परिणाम है वो ज़्यादातर ठीक नहीं आता है, क्योंकि 11वें स्थान में बृहस्पति के जो फल है वो ऐसे जातक की कुंडली में प्राय देखा गया है कि उसकी जो वाइफ है यानी कि धर्मपत्नी है वो बीमार रहते हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, मतलब खास अच्छा नहीं रहता है। और साथ ही यहाँ पे जैसे उनकी बहन है, बेटी है या बुआ है, उनके भी जो स्वास्थ्य है या उनकी कोई स्थिति है अचानक ख़राब हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ जीवन काल में अप डाउन्स आता रहेगा। ऐसी परेशानियाँ उनके जीवन में बनी रहती है जिसके कारण वो दुखी रहती हैं। और साथ ही मान लीजिए यहाँ पे इस जातक की कुंडली में जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, अगर बुध कहीं में मान लो शुभ अवस्था में भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी जातक को नतीजन कर्जदार बनना पड़ेगा। उसके जीवन में कर्जे लेने की आवश्यकता ज़रूरत आ पड़ेगी, ऐसे उसके खर्चे बनेंगे। हालांकि बुध अच्छी स्थिति में होने के बाद कर्जे की स्थिति नहीं पैदा करता है, लेकिन बृहस्पति अगर 11वें में बैठे हैं, भले ही बुध आपका उच्च का होगा तो भी ऐसे जातक कर्जदार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और बृहस्पति आपस में शत्रु है। भले ही वो बुध अच्छे स्थान में बैठे हैं उसके बावजूद भी बृहस्पति अपना प्रभाव डालेंगे और ऐसे जातक को कर्जदार बना देंगे। साथ ही जातक तभी आराम कर सकता है या आराम से रह पाता है, जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, जब वो जातक अपने परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे माँ बाप, भाई बहन या संयुक्त परिवार, जो बड़ा कुटुंब जिसको कहते हैं, ऐसे परिवार में जब वो रहन सहन करता है तो ऐसे जातक को इन अशुभ ग्रहों का फिर फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अगर वो कहीं अलग रहता है तो उसे खूब कठिनाइयों, खूब परिश्रम से अपनी आजीविका चलानी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जातक को जहाँ तक संभव हो अपने माता पिता, भाइयों बहनों या माता पिता भाई बहन के साथ रहना ही या संयुक्त परिवार में रहना ही उचित होगा। तो हम इससे संबंधित आज आपको उपाय भी बताएंगे यहाँ पे, जो आपके जीवन काल में परिवर्तन लाएंगे। अगर आप ये उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर जिस भी मनुष्य की कुंडली में 9 ग्रह पर आधारित, वैसे तो संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर 11वें भाव में जिस भी जातक की कुंडली में अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है बृहस्पति से संबंधित, तो आप ये उपाय करिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। आप अपने जीवन काल में हमेशा सोना धारण करिए। उपाय के तौर पे ये पहली चीज़ आती है कि हमेशा जीवन काल में सोना धारण करिए, और साथ ही बाएं हाथ में तांबे का कड़ा पहनिए। तांबे का कड़ा पहनना इस जातक के लिए शुभ होगा, बहुत शुभ होगा। और पीपल का वृक्ष लगाएं। पीपल का वृक्ष नदी किनारे या मंदिर किनारे ये वृक्ष लगाता है, और जातक उस पीपल के पेड़ को बड़ा करता है तो जैसे जैसे ये
पेड़ बड़ा होता जाएगा, वृक्ष बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे वो जातक की खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। यानी कि जीवन काल में जो बनी हुई नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पीपल का संबंध आपके जीवन काल में और भी दीर्घायु आपको बनाता है, और स्वास्थ्य से संबंधित आपको या जीवन काल में आ रही आर्थिक समस्याओं से लेकर जो आप जूझ रहे थे, इन सब परिस्थितियों से बाहर आने में आपको पीपल का वृक्ष बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। तो ऐसे जातक को हमेशा ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो अवश्य ही उन्हें अपने जीवन काल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ऐसे जातक को मदिरा मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मदिरा मांस का भी उपयोग करता है, जीवन में वो ग्रहण करता है, तो उसके जीवन काल में ही ग्रहण लग जाता है। उपाय हम आपको बहुत सरल बताते हैं, उपाय करके आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कर्म आपका होगा। कर्म आपका ही भाग्य विधाता बनाता है आपको, क्योंकि आपके जीवन की जितनी भी दिनचर्या होती है, दिन भर में जो आप कार्य करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य मात्र से अच्छा या बुरा अवश्य होता है। तो अगर आपके कर्म कुंडली अनुसार, आप जन्म कुंडली के अनुसार 9 ग्रहों पर आधारित अगर आप कर्म करते हैं, तो निश्चित ही तौर पे आपका जो जीवन है उज्जवल होगा, भविष्य उज्जवल होगा। आपके जीवन काल में आने वाली जो रुकावटें थी वो बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर होगी, और जीवन काल में आप डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आप प्रगति करते जाओगे, प्रगति पथ पर आगे बढ़ोगे, और आपके जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित हो या मानसिक संबंधी हो या आर्थिक संबंधी हो, कभी भी जीवन काल में आपको किसी प्रकार का बहुत बड़ा अप डाउन्स या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आने वाला जो हमारा वीडियो है, 12वें स्थान में जातक को अगर बृहस्पति की कुंडली में, मान लो किसी भी कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, 12वें स्थान में जातक की कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, तो उस विषय की हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता की।